डॉक्टर नीरज दुबे एंड आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ टू क्रिएट दी अवेयरनेस अबाउट द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की किस तरह से सर्जरी परफॉर्म की जाती है। आप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर में दिस इज़ हाईली मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है। और जो आप शीट्स देख रहे हैं जिसमें पेशेंट को ड्रेप किया है, दीज ऑल आर डिस्पोजेबल स्टेराइल शीट्स। इस तरह से हम हेलमेट पहनते हैं, दीज आर सर्जिकल हेलमेट्स जिनके ऊपर ये हुड पहना जाता है। इसको पहनने का मेन पर्पस ये है कि ये कंटामिनेशन पेशेंट से हमारे साथ ना हो पाए, लाइक हमारी कोई चीज़ पेशेंट को टच ना हो पाए और वहाँ से अगर ब्लड स्पिल होता है तो हमारे पास ना आ पाए। तो ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट और सर्जन दोनों के लिए हैं। और इस सर्जरी में जो कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये ऑर्थोपेडिक की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है और इसको परफॉर्म करने के लिए हमें इस तरह से हाई क्लास इंस्ट्रूमेंट्स, हाई क्लास डिस्पोजेबल्स, हाई क्लास ओटी यूज़ करने होते हैं। तो आजकल ये सर्जरीज बहुत जगह परफॉर्म हो रही है, छोटी छोटी जगह पे लोग कर रहे हैं, बट वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। इस कारण से पेशेंट्स में बाद में इन्फेक्शंस वगैरह होने के चांस रहते हैं। सो हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दीज ऑल आर डिस्पोजेबल थिंग्स। इनमें से हम किसी भी चीज़ को वापस से रीयूज़ नहीं करेंगे। ये पेशेंट और सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ हाई क्लास मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे हम ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली मैं अपनी यहाँ सर्जरी में बोलता हूँ कि वी आर डूइंग सर्जरी विद जीरो टेक्निक, जिसमें मैं इस सर्जरी को 12 से 15 मिनट में फिनिश करता हूँ। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, कम टाइम के लिए सर्जिकल वुंड खुला रहता है, बहुत कम ब्लड लॉस होता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो मैं आज वही दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट टीम है, डॉक्टर रवि एंड भगवान, जो मेरे साथ स्क्रब स्टाफ एंड मेडिकल ऑफिसर हैं, जो इस सर्जरी में मेरा साथ देंगे। सो अब हम ये सर्जरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पेशेंट है जिनका नी आप देखेंगे, नी में टेढ़ापन है, बिल्कुल टेढ़ा ये नी हो रखा है। इसको वैरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं आर्थराइटिस के लिए। तो इसको हम करेक्ट करेंगे, बेसिकली इस डिफॉर्मिटी को हम इसमें करेक्ट करेंगे, इनका अलाइनमेंट ठीक करेंगे। ये हमने छोटा सा चीरा घुटने के ऊपर लगाया। इसको हम एंटीरियर मिडलाइन अप्रोच बोलते हैं। ये मैंने यूज की। टाइमर ऑन करना, टाइमर ऑन है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी होती है, पेशेंट्स के मन में, कि नी रिप्लेसमेंट होता कैसे है, इसमें घुटना काट के दूसरा डाल दिया जाएगा। तो उनको मैं समझाता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें घुटना आपका ही रहता है, बस जो रफ सरफेस है उसको रीसरफेस किया जाता है। तो बेसिकली नी कैप है, इसको हमने साइड में कर दिया। ये नी कैप को हमने पलट दिया, ये साइड में आ गई। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि ये आगे घुटने में नी कैप है तो इसको आप कैसे हटाते हैं, ये हटती है वही रहती है। तो ये नी कैप भी आपकी ही रहती है। इसको हम साइड में कर देते हैं। साइड में करते ही देखेंगे अपना जो घुटने का जोड़ है बिल्कुल सामने दिखने लग गया है। और ये इसकी रफ सरफेस है जो खराब हो चुकी है। ये ग्रीन का, ये कार्टिलेज है वाइट, ये रफ सरफेस है जो बिल्कुल कार्टिलेज यहाँ से खत्म हो चुकी है। बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो नॉर्मली कारपेंटर यूज करते हैं। सो वी आर एजुकेटेड कारपेंटर ओनली। आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये क्या ड्रिल और सॉ सिस्टम सर्जरीज में चल रहे हैं, बट इस तरह से ही सर्जरी होती है क्योंकि बोन्स और लाइक स्टोन ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं।
हमारे एनेस्थेटिस्ट ने हमारा बीपी जो है वो बहुत कम मेंटेन किया हुआ, जैसे हाइपोटेंसिव सर्जरी बेसिकली, तो इसमें हम बीपी इतना कम रखते हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो। डी हाँ डन। तो ये डिफरेंट टाइप के कटिंग जिग्स होते हैं जिन्हें बोन पे फिक्स करके इनसे कट्स लिए जाते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर आपका जो पैर का अलाइनमेंट है वो बहुत मैटर करता है, और एक एक डिग्री का अलाइनमेंट मैटर करता है, क्योंकि अगर वो अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो आपके नी की जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। और मैं क्लेम करता हूँ कि अगर मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ तो उसकी लाइफ 25 to 30 ईयर्स रहती है, बिकॉज अलाइनमेंट को परफेक्ट सेट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि अच्छी सर्जरी और फास्ट सर्जरी परफॉर्म करने के लिए आपकी टीम भी एक्सपर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या आने वाला है, तो वो साथ में तैयार रहता है। तो इस तरह से जो रफ सरफेस वाज देयर इन द नी जॉइंट दैट वी हैव रिमूव्ड, उसको हमने हटा दिया है रफ सरफेस को, और नी की शेप को हमने इम्प्लांट की शेप में ला दिया है, सो दैट हम इस पर हमारे इम्प्लांट को सेट कर सकें। सेकंड पे ले, सेकंड पे। हाँ, सो अब मैं टीजिया कट ले रहा हूँ, इसे हम टीजिया कट बोलते हैं। इसके ऊपर बाद में इम्प्लांट को सेट किया जाएगा। सो आप देखेंगे परफेक्ट अलाइनमेंट मैंने सेट किया है इसका दो। ये पूरा वीडियो मैं अनकट बना रहा हूँ विदाउट एनी एडिटिंग, बिल्कुल लाइव सारे स्टेप्स में दिखाई गई हैं।
So this is meniscus. I am exercising. now हम इसको थोड़ा शेप देते हैं हमारे ऑस्टियोटोम से। And this is our trial that we have done within 8 to 9 minutes. You can see on timer, and you can see the perfect alignment. पैर जो टेढ़ा था वो अब सीधा हो गया है. So that is the beauty of my technique. You can see the alignment. It's perfect. Perfect. तो ये पटेला है नी कैप, जिसे मोस्ट ऑफ द सर्जन्स रिप्लेस नहीं करते हैं, बट मैं रिप्लेस करता हूँ। इस पटेला को रिप्लेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी सरफेस ख़राब रहती है, तो अगर इसको रिप्लेस नहीं किया जाता तो बहुत सारे पेशेंट बाद में नी पेन की कंप्लेन करते हैं। तो ये मेरा प्रोटोकॉल है कि मैं सारे पेशेंट का पटेला रिप्लेस करता हूँ। सो आप देखेंगे कि ये जो बाउल में वाइट कलर का जो आपको मटेरियल दिख रहा है, ये बोन सीमेंट है। बेसिकली PMMA पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट इसका पूरा नाम होता है, और ये सीमेंट काम आती है इम्प्लांट्स को बोन पे चिपकाने के लिए। बोन पे इम्प्लांट्स इसके थ्रू फिक्स किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टीबिया प्लेट है, जो टीबिया है नीचे वाली बोन के ऊपर लगेगी। इसको हम फीमर बोलते हैं, जो हमारी जांघ की हड्डी जो ऊपर वाली है उस पर कैपिंग लगेगी। सो ये फीमर बोन है। और ये जो आपको दिख रहा है वाइट कलर का छोटा सा, ये पटेला है नी कैप, जिसको मैं रिप्लेस करता हूँ। और ये है हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथाइलिन, जो इन दोनों इम्प्लांट्स के बीच में आएगी, सो दैट वो मेटल जो है आपस में टकराने से रुकेंगे। सो आप देखेंगे हमने सरफेस को क्लीन किया, बोन के ऊपर ये पटेला लगाई, पटेला कैप हमने लगा दी है सीमेंट के साथ। और अब ये टीबिया है, नीचे की जो बोन है, इस पर हमने बोन पे सीमेंट को अच्छी तरह लगाया, उसको बहुत अच्छी तरह प्रेशराइज़ किया ताकि सीमेंट अंदर तक बोन पे चला जाए, क्योंकि ये सीमेंटिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है। ये टेक्निक अगर अच्छी होगी तो ही आपके इम्प्लांट्स की लाइफ अच्छी रहेगी। ये हमने टीबिया बोन लगा दी और ये इसको पंच किया उस पर अच्छी तरह सेट करने के लिए। पास का जो एक्स्ट्रा सीमेंट था वो बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट जो है वो फीमर, जो ऊपर की बोन है फीमर बोन, इस पर फीमर की कैप लगाई जाएगी। अगेन वैसे ही सीमेंट को लगाया, अच्छी तरह प्रेशराइज़ किया और इसके ऊपर ये फीमर हमने फिक्स कर दी। एक्स्ट्रा सीमेंट को वापस हटाया इसको पंच करके। ये एक्स्ट्रा सीमेंट है जिसे हटाना ज़रूरी है। और वापस से इसको वॉश किया नॉर्मल सलाइन से, ताकि कोई भी पार्टिकल्स इसके अंदर ना रह जाए। और ये है वो हाईली क्रॉसलिंक पॉलीइथाइलिन, जो इन दोनों मेटल इम्प्लांट्स के बीच में आएगी। तो ये लॉक होती है टीबिया प्लेट पे, इसको हमने लॉक कर दिया। और ये हो गया आपका नी रिप्लेसमेंट या रिसरफेसिंग पूरी। नाउ यू कैन सी द अलाइनमेंट ऑफ द लिम्ब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छा फ्लैक्शन है, अच्छी तरह पैर मुड़ रहा है। तो ये हमारी सर्जरी फिनिश हो गई और आप अभी हमारे टाइमर में टाइम भी देख सकते हैं। सो देखा आपने कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि 15 मिनट में या 16 मिनट में सर्जरी कंप्लीट हो जाए, बट मैंने आपको लाइव वीडियो दिखाया, अनकट वीडियो है ये, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि कैसे सर्जरी 15 से 16 मिनट में कंप्लीट की गई है विथ ऑल प्रिकॉशन, ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस। मुझे लगता है कि ऐसे प्रिकॉशंस हर जगह यूज़ भी नहीं होते हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। So now you can see the magic of zero technique. Thank you. So आप देखेंगे मैं आपको इसमें एक्सरे दिखा रहा हूँ। ये एक्सरे है ऑपरेशन से पहले का, जिसमें दोनों हड्डियाँ आपस में टच हो रही है, और ये एक्सरे है इमीडिएट आफ्टर ऑपरेशन, जिसमें मैंने इम्प्लांट लगा दिए हैं।
तो आप देखेंगे ये एक्सरे है, इस पे 1 डिग्री भी अलाइनमेंट का फ़र्क नहीं है, यानी विदाउट एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ये चीज़ हमने करी है। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि इस टेक्निक से सर्जरी की जाती है, ज़ीरो टेक्निक है या फिर जो भी अदर टेक्निक्स हैं, कोई रोबोटिक्स है, कोई 3F टेक्निक्स है, जो भी हैं। बट अल्टीमेटली हमें इम्प्लांट फिक्स करना होता है और इस सर्जरी में सबसे मेन रोल होता है सर्जन का। अगर ये सर्जरी रोबोट के थ्रू भी की गई है तो रोबोट को गाइड करने के लिए सर्जन ही ज़रूरी है। अगर सर्जरी के बीच में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ ऑस्टियोफाइट्स रिमूव होते हैं, कोई गैप बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, तो सर्जन को ही रोबोट को गाइड करना पड़ता है कि उसको क्या कट्स लेने हैं। सो अल्टीमेटली सर्जन का ही एक्सपीरियंस मैटर करता है। सो ध्यान रखें कि जब भी आप इस सर्जरी को परफॉर्म करें, खाली इन मिथ्स पे ना जाएं कि बहुत सारे लोग आजकल नए लोग हैं, इनएक्सपीरियंस लोग हैं जो रोबोट्स को ले लेते हैं, ये टेक्निक्स को लेके बोलते हैं कि हम इस सर्जरी को परफॉर्म कर देंगे। नहीं, बिना एक्सपर्टाइज के ये सर्जरी परफॉर्म नहीं हो सकती। तो जब भी आप सर्जरी कराने जाएँ तो हमेशा एक्सपर्टाइज सर्जन को ही सेलेक्ट करें। थैंक यू। और मैंने क्योंकि इस वीडियो को मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, सर्जरी के पहले का एक्सरे दिखाया, सर्जरी दिखाई, सर्जरी के बाद का एक्सरे दिखाया, तो मैं सर्जरी के बाद वो पेशेंट की वॉक भी आपको दिखाना चाहूँगा जो इस वीडियो में ही अटैच्ड है।